एडवांस सीरीज के इस दूसरे अध्याय में, दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग काइनेमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने आपको एक सीट दिया था इसमें हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। और उसमें हम लोग 3 क्वेश्चन पहले अध्याय में कर लिए थे। आज हम लोग को आगे करना है, और आज हम लोग जितना भी कर पाएंगे उतना हम लोग का आखिरी रिवीजन होगा काइनेमेटिक्स का। इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे चले जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग अ रेनी डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को रेन मैन प्रॉब्लम से उठाया गया है। रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है, वर्टिकली डाउन 2 मीटर पर सेकेंड से। इसको देखने वाला कौन है ये नहीं दिया हुआ है। दैट मींस दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 2 माइनस जे कैप में। आगे चलते हैं। A boy starts from rest, मतलब एक बॉय है, मान लेते हैं ये रोड है, और इस रोड पर एक बॉय है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये इधर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जो एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी होता है u plus 80, v is equals to u plus 80, u 0 है मतलब 2t। किसी भी इंस्टेंट पे इस बॉय का वेलोसिटी 2t लिखेंगे। टू मूव अलोंग द रोड फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला चेंजेस विद वर्टिकल सो दैट रेन ऑलवेज फॉल्स अलोंग द एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला। क्या मतलब सवाल का, कि जब ये बॉय चल रहा है तब रेन किधर आता हुआ दिखेगा इस बॉय को। द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, अगर बॉय पूछे आपसे हम, आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है रिलेटिव वेलोसिटी में, रेनमैन प्रॉब्लम में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। वेलोसिटी ऑफ रेन है -2 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है 2t, और ये इधर की तरफ है, इसको आई कैप कहेंगे, 2t आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितना है -2 जे कैप माइनस 2t आई कैप। अब इस चीज को अगर वेक्टर डायग्राम में आप दिखाएं, अगर इस चीज को वेक्टर डायग्राम में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, -2 जे कैप मतलब नीचे की तरफ 2, और -2t आई कैप मतलब इधर की तरफ 2t। तो इसका नेट ये जो होगा इसको ऐसे दिखाएंगे, मतलब ये जो बॉय है, ये जो अम्ब्रेला होल्ड करे, ये ऐसे होल्ड करे। तो इस अम्ब्रेला का वर्टिकल से एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा थीटा। तो ये जो एंगल थीटा होगा वो इस एंगल थीटा के बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा लिखेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर 2t बाय बेस 2। ये 2t है तो ये 2t, tan थीटा क्या लिखेंगे 2t बाय 2, 2 कट गया तो tan थीटा हो गया t। ये tan थीटा का वैल्यू हो गया। आपसे क्या पूछा है, रेट मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये नहीं दिया हो किसका रेट, एंगल विद वर्टिकल का। मतलब आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d थीटा बाय dt, इसका वैल्यू पूछा। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dt। t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, t का डिफरेंशिएशन 1। आपसे यही d थीटा बाय dt पूछा है, ये हो जाएगा 1 बाय sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये t स्क्वायर। तो d थीटा बाय dt t के फॉर्म में ये हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो अगला सवाल हम लोग जो पांचवा सवाल करने जा रहे हैं वो ये है कि 2 पार्टिकल्स स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से 2 पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एंड मूव अलोंग 2 स्ट्रेट लाइन मेकिंग द एंगल अल्फा विद ईच अदर। सो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग मान लेते हैं एक लाइन इधर जा रहा था, एक पार्टिकल, और दूसरा इधर जा रहा था, दोनों के बीच का एंगल कितना है अल्फा है। वन मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड u, पहला जो है वो u से चल रहा है, एंड अदर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दूसरा जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
and moves with constant acceleration a. Find least relative velocity. आपको least relative velocity बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं किसी t टाइम बाद इसका वेलोसिटी तो u ही होगा, इसको हम लोग a मान लेते हैं, ये पहला जो है a होगा। तो वेलोसिटी ऑफ a क्या लिखेंगे किसी टाइम पे u I क्या, और b का वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे क्या लिखेंगे at, u is equals to at, v is equals to u plus at होता है, u0 तो at। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये अल्फा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये जो वेलोसिटी vb है इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ cos अल्फा मतलब at cos अल्फा और इधर की तरफ at sin अल्फा। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर b का वेलोसिटी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे at cos अल्फा i कैप प्लस at sin अल्फा j कैप। अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लिखें, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये होगा वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, माइनस करेंगे ये हो गया at cos अल्फा माइनस u i कैप प्लस at sin अल्फा j कैप। और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये मिनिमम होने के लिए, लीस्ट मतलब मिनिमम या मैक्सिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ जीरो होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसका स्पीड लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर t स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर माइनस 2u at cos अल्फा प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप गौर से देखें तो a स्क्वायर t स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और यहां से a स्क्वायर t स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा मिलकर के a स्क्वायर t स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। इस स्पीड को अगर मैं सिर्फ v कहूं तो v का वैल्यू हो गया, या v स्क्वायर का, ये रूट को भेजते हैं, v स्क्वायर का वैल्यू हो गया a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u at cos अल्फा। और v को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, तो 2v इंटू dv बाई dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। a स्क्वायर का तो कांस्टेंट, क्योंकि a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t, तो 2t इंटू a स्क्वायर, u स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसका जीरो हो गया, माइनस 2u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, cos अल्फा कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, और ये dv बाई dt क्या होना चाहिए 0, तो इसको इधर भेज देंगे 2u a cos अल्फा इज इक्वल्स टू 2t a स्क्वायर, काट पीट कर दीजिए, यहां से 2 से ये 2 कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, therefore t is equals to u cos अल्फा बाय a। इस टाइम पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दोनों के बीच का वो मिनिमम होगा। आपसे पूछा ये कितना होगा, तो इस t के वैल्यू को इसमें हम लोग रख देंगे, तो हम लोग का मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। हम लोग इसमें रख देते हैं ताकि निकालने में आसानी हो, VBA लिखेंगे हम लोग, at का वैल्यू रख दीजिए, at हो जाएगा u cos अल्फा, इस at को अगर u cos अल्फा लिखेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos अल्फा, सॉरी ये होगा at का वैल्यू u cos अल्फा, तो u cos अल्फा इंटू cos अल्फा, तो u cos स्क्वायर अल्फा माइनस u इंटू आई कैप प्लस at को फिर से लिखेंगे u cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, u cos अल्फा इंटू साइन अल्फा j कैप। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा VBA का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, u तो सब जगह है तो u कॉमन, अंडर रूट, यहां बचा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, स्क्वायर कर देंगे तो साइन 4 अल्फा हो जाएगा, और प्लस यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो पहले तो इन दोनों में हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेके पूरा ही बाहर आ जाएगा, तो
बी ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा पूरा बाहर आ गया और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बचा जो कि 1 होता है। दिस विल बी द मिनिमम रिलेटिव स्पीड। और कह रहा है इसी इंस्टेंट पे बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस दोनों लोग ट्रैवल किए होंगे। तो मान लेते हैं टी टाइम है, तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ut, तो यहां कहीं होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे ut, 0, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut 0 है, ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, ये हाफ at स्क्वायर ये लेंथ होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, हाफ at स्क्वायर cos अल्फा कॉमा हाफ at स्क्वायर sin अल्फा। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का, फाइनल पॉइंट का, और आपको इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस बताना है। तो पहले आप t का वैल्यू रख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। पहले आप t का वैल्यू रख दीजिएगा, ये at का वैल्यू cos अल्फा, और फिर आप ये डिस्टेंस निकालिएगा। ठीक है, मैं मिटा के निकाल देता हूं ये डिस्टेंस, लिखिए इसको। तो ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ut, और यहां पहुंच गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ut, 0। ये पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हाफ at स्क्वायर, ये एंगल अल्फा है, इसका x कंपोनेंट हो गया हाफ at स्क्वायर cos अल्फा, और y हो गया हाफ at स्क्वायर sin अल्फा। इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, at का वैल्यू होता है u cos अल्फा, तो यहां बचा हाफ, at को लिख दिए u cos अल्फा, एक टी फिर भी बचा रह जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर। मैं इसे गलती उठा यहीं पे कर देते तो ज्यादा सही होता है, इतना लंबा हो जाएगा। ये हाफ ए टी स्क्वायर को आप यही सॉल्व कर दीजिए, ये हाफ ए टी स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, फिर कॉम्पोनेंट ले लेंगे, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, तो एक ए से एक कट जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2a, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर वाला कॉस अल्फा, दूसरा साइन अल्फा, तो एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस क्यूब अल्फा बाय 2a, और दूसरा हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2a। ये दोनों कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा यहाँ भी ut चाहिए मुझे, तो u इंटू टी की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर कॉस अल्फा बाय a हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यू स्क्वायर कॉस क्यूब अल्फा बाय 2a माइनस यू स्क्वायर कॉस अल्फा बाय a, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसी जगह जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाय 2a का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। पहले हम लोग कॉमन चीज जो है उसको निकाल लेते हैं भाई, सब जगह से बाहर। देखिए यहाँ भी यू स्क्वायर है, यहाँ भी यू स्क्वायर है, यहाँ भी यू स्क्वायर है, और होल स्क्वायर में है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, और कुछ है क्या, एक कॉस अल्फा यहाँ भी है, एक कॉस अल्फा यहाँ भी है, एक कॉस अल्फा यहाँ से भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग यू स्क्वायर का स्क्वायर बाहर निकाले तो रूट से कट गया, यू स्क्वायर हो गया। कॉस अल्फा सब जगह से निकालिए, कॉस स्क्वायर था तो कॉस अल्फा बचेगा, और ये a बचेगा, फिर क्या बचेगा अंडर रूट, यहां से तो यू स्क्वायर चला गया था, a चला गया था, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 बचेगा, माइनस यहां पे तो सब चला गया तो 1 बचेगा सिर्फ, इसका स्क्वायर प्लस यहां पर से यू स्क्वायर a चला गया था, एक कॉस अल्फा भी चला गया था, कॉस अल्फा साइन अल्फा बचा रह गया था, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सॉल्यूशन तुम लोग कभी आता। डिस्टेंस
बताइए, ये हो गया क्यू स्क्वायर, इतना किए तुम लोग, किए मेहनत, अंडर रूट ये cos 4 अल्फा बाय 4, टी के टर्म में करते तो शायद ज्यादा आसानी से हो जाता, क्या cos 4 अल्फा बाय 4 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और एक प्लस इसका हो जाएगा ये cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 4। अब आगे क्या किया जाए, पहले तो इन दोनों को देखिए, और इसमें ये लिखा हुआ u स्क्वायर cos अल्फा अपॉन a अंडर रूट, पहले इन दोनों में देखिए 4 एलसीएम में है, cos 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर अल्फा अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, तो वो हट गया, प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये 4 यहाँ चला जाएगा, अच्छा हाँ, ये 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा सीधा सीधा क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 4 वहां चला जाएगा तो d हो जाएगा u स्क्वायर cos अल्फा बाय 4, नहीं 4 a, और ये 4 वहां चल गया, ये 4 का रूट 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, ये फाइनली इन लोग का d आ जाएगा, बहुत मशक्कत के बाद। देखिए इसको, अगला एक बहुत आसान सवाल हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। When two bodies moves towards each other, जब दो बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, कितना होगा ये v1 प्लस v2, और ये इस डिस्टेंस के घटने के रेट के बराबर होता है, दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन देम डिमिनिशेस, घटता है कितने से 16 मीटर पर 10 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 सेकंड में 16 मीटर, तो 1 सेकंड में 1.6 मीटर पर सेकंड, और इसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे। फिर कह रहा है इफ दे मूव विद सेम मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन, अब ये दोनों इधर ही की तरफ चलने लगे, v2 v1 सेम ही मैग्नीट्यूड से, और मान लेते हैं v2 ज्यादा है v1 से, तो अब तभी डिमिनिश करेगा, अब तभी डिमिनिश करेगा जब v1 ज्यादा होगा और v2 कम होगा, तभी ये डिस्टेंस घटेगा। और अब रिलेटिव वेलोसिटी कितना लिखेंगे, v1 माइनस v2, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो v1 माइनस v2, क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए ज्यादा माइनस कम। और अब कह रहा है कि अब कितने से डिक्रीज हो रहा है, 3 मीटर एवरी 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में 3 मीटर, तो 1 सेकंड में 3/5 मतलब 0.6 मीटर पर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो v2 से v2 कट जाएगा, 2v1 का वैल्यू 2.2, तो v1 हो जाएगा 1.1 मीटर पर सेकंड, और दिस इंप्लाइज v2 हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। ये एक बहुत आसान सवाल, पहला सवाल बहुत बेसिक है, नोट कीजिए। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस, एक्सेलरेशन को उसमें ओमेगा लिखा हुआ था, यही लिख दिया। आफ्टर t is equals to 30 सेकंड द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, इसको इवेंट 1 कहा है, एंड 60 सेकंड आफ्टर दिस इवेंट, इस इवेंट के 60 सेकंड बाद, मतलब पूरे से 90 सेकंड बाद, ट्रेन सिग्नल लाइट, इन्हें जो सिग्नल लाइट था वो पीछे होता है, सिग्नल लाइट ये कहां होता है, और लास्ट क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंट, लास्ट कंपार्टमेंट में इज स्विच्ड ऑन, ये इवेंट 2 है। आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम, मतलब जो देखने वाला है वो पहले है ट्रेन में, दूसरे केस में अर्थ। मान लीजिए ट्रेन वाला आदमी, तो ट्रेन वाला आदमी बैठा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जो रेफरेंस फ्रेम देख रहा होता है वो कभी भी अपने मोशन को नहीं देखता, तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी क्या कहेगा, ट्रेन चल रहा है कि रुका हुआ है, बैठा हुआ आदमी ट्रेन के मोशन को एनालाइज नहीं कर पाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन with respect to a person sitting in the train is 0। क्या समझ में आता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अगर पूछे तो कुछ भी होगा vi कैप,
वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन द ट्रेन जो है उसका भी वी आई कैप, वो भी तो सेम ही चल रहा है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। मतलब वो बैठा हुआ आदमी कभी कहेगा ही नहीं कि ट्रेन चल रहा है। एंड दिस मींस कि उस आदमी के लिए ट्रेन रुका हुआ है। अब ट्रेन रुका हुआ है तो हेडलाइट कभी जलेगा, तो हेडलाइट जला इवेंट 1 30 सेकंड बाद, मतलब ट्रेन के स्टार्ट होने के 30 सेकंड बाद, आदमी को नहीं पता चल रहा कि स्टार्ट हुआ, 30 सेकंड बाद हेडलाइट जला, तो हेडलाइट उसको सामने जलता हुआ मान लीजिए किसी तरह उसको दिख गया, कैमरा वैमरा लगा हुआ दिख गया, और उसके 60 सेकंड बाद उसको पीछे जो है सिग्नल लाइट वो जला हुआ दिखेगा। तो इन दोनों के बीच में जो दो इवेंट हुआ इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ट्रेन के लेंथ के बराबर, कि वो आदमी तो रुका हुआ है ना, ट्रेन रुका हुआ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वो आदमी, वो ट्रेन क्या है? रुका हुआ है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इवेंट कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर। कितना है? जो कि 350 मीटर। ये बस उल्लू बना रहा था आपको इतना लिख के, ठीक है ना, ये बस उल्लू बना रहा था। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स आपको कब निकालना है? अर्थ के रिस्पेक्ट, मतलब अर्थ पे जो खड़ा हुआ आदमी ये सब ऑब्जर्व कर रहा होगा वो क्या देखेगा? एक जगह से ट्रेन चला, 30 सेकंड बाद हेडलाइट ऑन किया, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए ट्रेन यहां से चला, t = 30 सेकंड पे ये हेडलाइट ऑन किया, भाई 30 सेकंड में कितना चल देगा ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 0 है, स्टार्ट करा रेस्ट से, हाफ at स्क्वायर मतलब हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है? 3 × 10⁻², तो 3 × 10⁻² इनटू t स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, तो ये तो इससे कट जाना होती है 27/2, ये कितना है? 27/2 मीटर। यहां पे इवेंट 1 हुआ, फिर इससे 60 सेकंड बाद ये t = 90 सेकंड होगा, ये इवेंट 2 हुआ। ये डिस्टेंस आपको बताना है, तो आप पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो। उसके लिए हाफ a हो गया 3 × 10⁻², t स्क्वायर 90 का स्क्वायर 8100, ये 2 0 कट गया, 8 × 243/2, ये पूरा डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का 243/2 मीटर पूरा डिस्टेंस होगा। तो ये बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? दिस माइनस 27/2 मीटर। तो 243 - 27 कितना होता है? 3 में से 7 गया 6, 3 में से नहीं हाँ 13 में से 7 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 216/2 मतलब 108 मीटर, इतना लिखेगा। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है इसके नीचे, वो ये पूछा है कि मान लीजिए हम नहीं, आपसे पूछा है इवेंट 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। अच्छा हाँ, एक चीज और, इवेंट 1 यहां हुआ, यहां हेडलाइट जला, और यहां पर क्या जला? पीछे वाला लाइट, मतलब ये इस ट्रेन का लास्ट पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो होगा ट्रेन के हेड से यहां तक का डिस्टेंस, वो पूरा पार नहीं करेगा सर, पूरा पार नहीं करेगा। हाँ मतलब पूरा पार नहीं किया होगा, मतलब जो भी ये 108 मीटर है और ट्रेन का लेंथ 350 मीटर है, मतलब इन दोनों बीच का डिस्टेंस जो होगा माइनस करना पड़ेगा, 350 माइनस 108, मतलब ट्रेन पूरा पार नहीं करेगा, वो बीच में ही हो गया, तो 350 माइनस 108 करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा होता तब ट्रेन का स्पीड माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दीस टू इवेंट कितना होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में? 350 माइनस 108, 242 मीटर। समझिए इस बात को क्या हो रहा है, मैं साफ डायग्राम बना के थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ये ट्रेन है और मैं इसके हेड को देख रहा हूं। ये सिचुएशन है t = 30 सेकंड पे, यहां पे एक लाइट जला, तो ये मान लेते हैं ये लाइट जला, ऊपर की तरफ वो जलाया, मतलब लाइट चलता है, हम एक बस दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, ये वाली। अब कुछ देर बाद मतलब t = 90 सेकंड पे एक और इवेंट हुआ,
ठीक है, ये जला, जो कि इवेंट 2 है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 108 मीटर, लेकिन ये जो ट्रेन है ना, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। ट्रेन की लंबाई है 350 मीटर, बहुत लंबा ट्रेन है ये, 350 मीटर लंबा ट्रेन है। तो क्या सिचुएशन होगा, कुछ देर बाद ये हेडलाइट यहां जला, ऐसे नहीं, ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते इसका। ये 1 हो गया, फिर ये ट्रेन आगे बढ़ते रहा, कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा ये, डायग्राम बनाना बड़ी इसका मुश्किल है। हाँ, इसका जो डब्बा हेड है वो 108 मीटर आगे निकल जाएगा। जब इसका हेड 108 मीटर आगे निकल जाएगा ऐसे, हाँ ठीक है, ये 108 मीटर आगे निकल गया, ठीक है, इसका हेड। तब यहां पे इसका जो कंपार्टमेंट है वो ये, यहां इवेंट 2 हो रहा है, मतलब इवेंट 2 इवेंट 1 के पहले ही हो रहा है। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, यहां पे इवेंट 1 हुआ था, ये इवेंट 2, ये पूछ रहा है। ये पूरा लेंथ कितना है, 350 मीटर, तो ये लेंथ आपसे पूछा है, तो इसलिए दोनों को माइनस कर देंगे। 350 माइनस 108, 248 मीटर, 248 ठीक तो लिखना है, 242 अच्छा 242 मीटर, सॉरी 242 मीटर। और इसका एक पार्ट और पूछा है, वो पूछा है कि एक फ्रेम है जो कि अर्थ से है, वो कितने स्पीड से मूव करे ताकि उसको दोनों इवेंट एक ही जगह दिखे, दोनों इवेंट एक ही जगह दिखे। इसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे, हाँ कितना वेलोसिटी से मूव करे ताकि इन दोनों के बीच का टाइम, इन दोनों के बीच का टाइम कितना है, 60 सेकंड ना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस हो जाएगा ये बाय टाइम, तो उसका स्पीड हो जाएगा 242/60, मतलब 121/30, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना है वहां पे स्पीड थोड़ा सा आंसर में गलत लिख दिया है, कितना लिख दिया है उसमें, 121/3 लिख दिया, वो 30 होगा, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसा लिया था क्वेश्चन, बाकी आसान है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सवाल है मेरा। An aeroplane with velocity v relative to air takes to fly around a square, मतलब एक एरोप्लेन है, उसको एक स्क्वायर के अराउंड ही घूमना है, इधर उधर नहीं जा सकता। मान लीजिए यहां से ए से चलेगा, वो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर उसको यहां आ जाना है विद साइड ए। ये जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ कितना है, ए है। एंड विंड ब्लोइंग विथ यू, विंड का स्पीड यू है और उस एरोप्लेन का स्पीड भी है। पहला केस है कि अगर विंड एक साइड के अलोंग ब्लो कर रहा है, मान लेते हैं विंड इधर की तरफ ब्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लो, इधर की तरफ विंड ब्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो एरोप्लेन मान लीजिए पहली बार जब चलना होगा तो विंड तो सपोर्ट ही करेगा, वो इधर ही चल दे, तो ये नेट स्पीड कितना हो जाएगा, v प्लस यू, यहां पहुंच जाएगा। पहले केस का टाइम लिख देते हैं हम लोग, आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना होगा, यहां से आने का डिस्टेंस हो गया a बाय स्पीड कितना, v प्लस यू। अब जब यहां पहुंच जाएगा तो विंड इधर ले आना चाहेगा इसको, अब जब यहां पहुंच जाएगा तो विंड तो इधर ब्लो कर रहा है, तो अगर वो सीधा ही चल दे तो विंड की वजह से वो इधर यहां पहुंच जाएगा। यदि उसको यहां पहुंचना है तो यहां से वो कुछ एंगल पे चले इधर, ये v, जैसा रिवर्स वाला प्रॉब्लम में सोचिए, यहां से उसको यहां पहुंचना है तो इस डायरेक्शन में तो नहीं चल सकता ना, ये थीटा एंगल पे चलेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, v का इधर की तरफ कंपोनेंट v cos थीटा, इधर की तरफ v sin थीटा, और u जो इसको मिलेगा वो इधर होगा, दोनों कट जाना चाहिए। नेट स्पीड v cos थीटा हो तभी वो यहां पहुंचेगा। फिर से वही चीज, सवाल v sin थीटा का वैल्यू u sin थीटा इज इक्वल्स टू u by v, टाइम इज इक्वल्स टू a by v cos थीटा, इधर वाला वेलोसिटी उसको टाइम दे जाएगा, और उसको हम लोग सॉल्व किया था √v² - u² आता है।
यहाँ पहुंच गया। यहाँ पे जब ये इधर चलेगा v से स्पीड इधर होगा तो नेट स्पीड हो जाएगा v माइनस यू। तो इस केस में टाइम हो जाएगा a बाय वी माइनस यू। फिर जब वो यहाँ पहुंचेगा तो इसको इधर ले जाएगा विंड, तो उसको इधर चलना पड़ेगा थीटा एंगल पे, फिर से a बाय वी कॉस थीटा, मतलब इसी का 2 टाइम्स। ये होगा टाइम। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। आंसर में दिया हुआ है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा ऐसा, पहले हम लोग a कॉमन ले लेते हैं और देखिए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जब आप v प्लस यू से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा v माइनस यू, यहां तो 1 था, प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से डिवाइड करें तो वही बच जाएगा, तो 2 अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इससे डिवाइड करें तो v प्लस यू बचेगा, ये u कट जाएगा, 2v, तो 2a कॉमन ले सकते हैं। देयरफॉर टाइम पहले केस में a वाले केस में हो जाएगा, ये v प्लस वी 2v हो गया, तो 2a अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू वी प्लस वी 2v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई फर्स्ट केस का टाइम। सेकंड केस में उसको कैसे चलना है, विंड अगर एक डायगोनल के अलाउंग, विंड अगर एक डायगोनल के अलाउंग, तो ये हो गया वो स्क्वायर पाथ, और विंड जो है किसी एक डायगोनल के अलाउंग, ये डायगोनल है, मान लेते हैं विंड इधर ही की तरफ है, तो मतलब हम लोग मान सकते हैं कि विंड के 2 कंपोनेंट होंगे, ये u जो है इसका 2 कंपोनेंट होगा, उसी कंपोनेंट के हिसाब से सोचते हैं हम लोग। एक कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा u बाय रूट 2, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का 45 डिग्री पे होता है, और इधर भी हो गया u बाय रूट 2। अब वो a से जब चलेंगे प्लेन से, तो अब देखिए फिर से a से डायरेक्ट इधर अगर चलेगा तो ये इसकी स्पीड की वजह से थोड़ा इधर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको इधर चलना पड़ेगा थीटा एंगल पे। फिर से v के 2 कंपोनेंट होंगे, v cos थीटा इधर और v sin थीटा इधर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल कर ले ताकि नेट स्पीड इधर ही हो, तो v sin थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, u बाय रूट 2 के बराबर, तो sin थीटा हो जाएगा u बाय रूट 2v, u बाय रूट 2v sin थीटा हो जाएगा। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हो जाएगा a बाय, डिस्टेंस है a, स्पीड है u बाय रूट 2 प्लस v cos थीटा, और cos थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर मतलब u स्क्वायर बाय 2v स्क्वायर। ये यहां जाएगा 2v स्क्वायर होगा, a बाय u बाय रूट 2, ये यहां जाएगा 2v स्क्वायर होगा, एक v से v कट जाएगा, तो अंडर रूट 2v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय रूट 2, और रूट 2 दोनों को ऊपर भेज सकते हैं। ये इस केस का टाइम होगा, ये पहला केस का t1 हुआ। आगे चलिए, जब ये यहां से यहां आएगा, तो जब ये यहां से आना चाहेगा तो ये वाला विंड उसको इधर ले जाएगा, तो उसको इधर की तरफ चलना पड़ेगा, फिर से थीटा एंगल पे, फिर से वही कंडीशन हो जाएगा। सॉल्व करने पे इधर v और इधर u प्लस रूट 2 तो है नहीं, तो टाइम यही आ जाएगा। इस केस में अगर चलेंगे तो इस केस में उसको किधर चलना पड़ेगा, इस केस में इधर की तरफ एक स्पीड है और एक स्पीड इधर की तरफ है, तो वो कुछ ऐसे चले v से यहां से थीटा एंगल पे फाई एंगल मान लेते हैं। इस फाई के 2 कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ v cos फाई और इधर हो जाएगा u, इधर की तरफ v sin फाई और नीचे की तरफ u बाय रूट 2, फिर से sin फाई इज इक्वल्स टू यही हो जाएगा। इस बार खाली फर्क क्या पड़ेगा, v cos फाई माइनस u बाय रूट 2 हो जाएगा इधर की तरफ, तो इस सेकंड 2 टाइम तो यही हो जाएगा, इंटू 2 कर देते हैं पहले, मतलब यहां से यहां से यहां, मतलब यहां से यहां का टाइम में ये 2 मल्टीप्लाई कर दिए। इधर का ये कितना हो गया, v cos थीटा माइनस u नेट स्पीड, और a बाय v cos फाई माइनस u बाय रूट 2, और v cos फाई sin फाई इक्वल्स टू u बाय रूट 2, तो यही हो जाएगा। तो सब पुट पार्ट करके मुझे लगता है ये ऐसा दिखेगा, 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस u, ऐसा दिखेगा।
और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ √2 भी सॉरी ऊपर में। तो सबसे पहले तो √2a इसको कहाँ सॉल्व करके लिखें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसमें सॉल्व करके इसको लिख देते हैं। तो देखिए इसके इसमें टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2√2a कॉमन, बाकी ये लिखा हुआ देखिए √2b² माइनस u स्क्वायर माइनस a माइनस b a प्लस b, तो रूट लेंगे तो a² माइनस b² माइनस मतलब 2b² माइनस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो एक इधर में ऐसे एक वो तो u कट जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ √2b² माइनस u स्क्वायर बच जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिए एलसीएम लेकर के, तो ये 2u स्क्वायर हो गया, 2 कट जाएगा, तो 2√2a √2b² माइनस u स्क्वायर अपॉन b² माइनस u स्क्वायर, ये आंसर होगा। देखिए सर इसी फॉर्म में आंसर है 2√2a √2b² माइनस u स्क्वायर बाय b² माइनस u स्क्वायर, इसी फॉर्म में आंसर है। इसको लिखिए फिर अगला सवाल करेंगे। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और मुझे लगता है आज हम लोग इसी क्वेश्चन पे अंत कर देंगे, ये तो ज्यादा हो जाएगा बहुत और अपच ना हो जाए, इसलिए इतने क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे तो काफी है। अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो हम लोग एक और सेशन इस पे करेंगे, नहीं तो हम लोग लॉज ऑफ क्वेश्चन शुरुआत कर देंगे। आपसे पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि एक रिवर है और ये रिवर जो फ्लो कर रहा है, इस रिवर का स्पीड जो है वो u है, वो t/2 है, मतलब टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और एक स्विमर जिसका स्पीड 5 है वो इधर की तरफ कूदता है थीटा एंगल पे, तो आपको बताना है कि थीटा की क्या वैल्यू होगी ताकि वो b तक पहुंच सके, मतलब ड्रिफ्ट 0 हो सके। b पे पहुंचने का मतलब ड्रिफ्ट क्या हो सके, 0 हो सके। अब इस बात को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कीजिए, v का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा v sin थीटा, मतलब ये 5 cos थीटा और ये हो गया 5 sin थीटा और इधर की तरफ इसको मिल गया और t/2, ठीक है, जिसका वैल्यू u है। अब अगर मैं पूछूं कितने टाइम में ये क्रॉस कर जाएगा यहां से यहां तक, तो वो निकाल सकते हैं। टाइम तो भाई यही वाला स्पीड कंट्रोल करता है कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो वो हो जाएगा 48/5 cos थीटा। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब कितना ड्रिफ्ट होगा वो निकालिए, इसकी वजह से कितना ड्रिफ्ट होगा, इसकी वजह से वो इधर जाएगा ना, कितना इधर जाएगा वो, तो हम लोग ड्रिफ्ट लिख रहा है, इसकी वजह से कितना होगा, ये तो कांस्टेंट स्पीड है 5 sin थीटा, तो 5 sin थीटा इनटू टाइम 48/5 cos थीटा प्लस, अब इसकी वजह से कितना ड्रिफ्ट होगा, ये स्पीड वेरिएबल है, इसके वजह से ड्रिफ्ट डायरेक्ट u इंटू टी नहीं लिखेंगे, ये स्पीड वेरिएबल है, तो इसकी वजह से कितना डिस्टेंस ये इधर जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt होता है, तो u dt मतलब u की जगह t/2 dt, ये लिखना पड़ेगा। भाई अगर स्पीड कांस्टेंट होता तब ना u इंटू टी लिखते हैं आप, u अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। ये निगेटिव लिखे क्योंकि इसके वजह से इधर जाएगा, ये पॉजिटिव लिखे क्योंकि इसके वजह से इधर जाएगा और ड्रिफ्ट 0 कर देंगे। ये 5 कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, या उसको उधर भेज दे तो 48 sin थीटा बाय cos थीटा, ये उधर चला गया तो, और t dt का इंटीग्रेशन t²/4 हो जाएगा, t²/4 और t का वैल्यू रख दीजिए 48/5 cos थीटा इंटू 48/5 cos थीटा, दो बार लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई देखिए ये 48 से एक 48 कट जाएगा, एक cos थीटा से एक cos थीटा भी कट जाएगा, तो अगर हम लोग इस cos थीटा को इधर भेज दें तो sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू हो गया, ये 4 से 2 बार में, ये 24 बार में 24 बाय
ये 2 को भी इधर भेज दीजिए, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 24/25, तो 2 थीटा हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ 24/25। और क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि sin इनवर्स 24/25 का वैल्यू आपको 74 डिग्री देना है, तो ये 74 डिग्री ले लिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 37 डिग्री। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। इस चीज को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते थे। अगर आप इस सिचुएशन को गौर से देखें तो इधर की तरफ ये स्पीड लिखा हुआ है 5 sin थीटा, इधर लिखा हुआ है 5 cos थीटा, और इधर की तरफ स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का डिफरेंशिएशन, मतलब हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप मैं इसको ऐसे उल्टा करके दिखाऊं, ऐसे करके, तो आपको दिखेगा ये प्रोजेक्टाइल जैसा। देखिए देखो मैं इसको उल्टा करके दिखा रहा हूं, तो ये इधर है v, ये थीटा है, ये हो गया v cos थीटा, ये हो गया v sin थीटा, और इधर की तरफ ये एक्सेलरेशन है जो कि पहले g होता था, सो इंस्टेड ऑफ g, इंस्टेड आपको क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 1/5 मीटर पर सेकंड, g के जैसा, g डैश बोल देते हैं। ये तो प्रोजेक्टाइल ही है, देखिए जरा, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता था, यहाँ पहुंचता था, ये रेंज है, और रेंज दिया हुआ है कितना 48 मीटर। तो आप उस तरीके से बना सकते थे। रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, g के जगह मतलब a, नीचे की तरफ जो एक्सेस होता था वो होता था, और ये दिया हुआ है 48 u स्क्वायर, तो u है 5, 25 हो जाएगा, वो उधर भेज दीजिए, sin 2 थीटा बाय a का वैल्यू कितना है, हाफ, इज इक्वल्स टू 48/25, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे जाके कट जाएगा, तो फिर से वही थीटा हो जाएगा 37 डिग्री। और दूसरे पार्ट में आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है। अब ये तो हम लोग देखिए, इसलिए इस तरह से बनाने से फायदा हो गया, इसलिए ये सवाल में पूछा भी गया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग देखे हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग याद किए, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ इंटू g, g की जगह यहाँ a लिख देंगे, बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो y इंटू x इंटू tan थीटा, ठीक है, इसको हम लोग y कहते थे, इसको x कहते थे, v cos थीटा वाले को, ठीक है। यहाँ पे x और y चेंज कर जाएगा, देखिएगा, इसको हम लोग x कहेंगे और इसको y कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे x और y अलग है, मतलब इस फॉर्मूले में आप उल्टा कर दीजिए, x की जगह y कर दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वहां अलग अलग है। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए, क्वेश्चन में ये y है और ये x है, एक डायग्राम तो ऐसा दिया हुआ था ना, हमने इसको ऐसे बना लिया अपने सौर्यता के अनुसार, तो वो डायग्राम चेंज हो गया। दूसरी बात कि ये x नीचे है, ठीक है, ये x नीचे है और ये y इधर हो गया हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ प्लस ले लेंगे आप, क्योंकि उल्टा हो गया है इसलिए। अब सब वैल्यू रख दीजिए, x y tan थीटा, थीटा दिया हुआ है 37 डिग्री, a रख दीजिए, u रख दीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। सो विद दिस वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ काइनेमेटिक्स। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हम लोग एक और रिवीजन वीडियो करेंगे इसका, और नहीं तो फिर हम लोग लॉज ऑफ मोशन के रिवीजन के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।